हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपीएसटी नेटवर्किंग एकेडमी। आज के वीडियो में हमारे साथ जतिन कटियार, निखिल गुप्ता एंड उज्जवल, ये तीन स्टूडेंट्स हैं। तीनों ही आईपीएसटी के एक्स स्टूडेंट्स हैं और आईपीएसटी एकेडमी से स्टडी करने के बाद तीनों लोग आज कंपनी में सर्वर इंजीनियर के प्रोफाइल पे, लिनक्स एडमिन, लिनक्स इंजीनियर के प्रोफाइल पे कंपनी पे काम कर रहे हैं। तीनों लोगों का जो पैकेज है, कोइंसिडेंस, तीनों लोगों का पैकेज 4 LPA है। तीनों लोग 4 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं और तीनों लोग गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक से 3 ईयर का आईटी डिप्लोमा किया था इन लोगों ने। अब गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक से 3 ईयर के आईटी डिप्लोमा करने के बाद आप ऐसे सोचो कि जब आईटी डिप्लोमा इनका चल रहा था उसी साथ इन्होंने पैरेलल आईपीएसटी एकेडमी में ट्रेनिंग की और डिप्लोमा के कंप्लीट हो जाने के बाद इंडस्ट्री में काम करने लगे। अब एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला है कि 3 ईयर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा से बेटर एक ऑप्शन है कि आफ्टर 12th आप ग्रेजुएशन के साथ स्किल्स को रन कर सकते हो। उसका रीज़न ये है, ग्रेजुएशन में आप बीसीए के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे हम लोग आफ्टर 12th बीसीए को कंटिन्यू रखते हैं स्किल के साथ, तो एक एडवांटेज यही होता है कि जो अभी इन लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि डिप्लोमा 3 ईयर का है, 4 LPA 4 लाख के पैकेज पे भी हैं, क्योंकि स्किल ट्रेनिंग की थी तो स्किल के बेस पे जॉब तो मिल गई, बट जब इन्हें स्विच करना है तो उस कंडीशन में इनके पास डिग्री का होना जरूरी है, मतलब 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख के पैकेज पे। तो उसका जो सोल्यूशन हमने निकाला है कि आफ्टर 12th बीसीए के साथ या बीबीए के साथ या बीएससी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट अभी ये सारे लोग ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पॉसिबल इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि अगर स्किल्ड नहीं होते, देखो केवल डिग्री से भी कुछ नहीं होना। अगर स्किल्ड नहीं होते तो क्या कर रहे होते, डिप्लोमा के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा और 3 ईयर की डिग्री, ये काम कर रहे होते। बट अभी क्या है कि 4 LPA के पैकेज पे 1 साल का 4 लाख का पैकेज है। अगर थोड़ा बहुत भी इंक्रीमेंट होगा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते 3 साल में, पैरेलल ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते फिर भी ये लोग 6+ पहुंच जाएंगे। तो ये एक एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा इंडस्ट्री का और उसके बाद एक बड़ा स्विच क्रिएट कर सकते हैं, ले सकते हैं 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद। अब 1 बाय 1 हम लोग बात करते हैं। पहले जतिन से बात करते हैं कि इनके आईपीएसटी एकेडमी के लिए क्या व्यूज़ हैं। Hello everyone, this is Jatin and I have completed certifications from IPST Academy and it has been more than 2 years I am working with IBM on the client side and my main work is to manage Windows servers. More than 200 Windows servers are there that I am managing, I am monitoring and all that. So basically जैसे सर ने मेंशन किया डिप्लोमा के बारे में, मैंने 12+ 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ था एंड पैरेलली मैंने आईपीएसटी एकेडमी से सर्टिफिकेशन किए हुए थे एंड ट्रेनिंग ली हुई थी। मुझे तो बेनिफिट मिला क्योंकि मैंने आईपीएसटी एकेडमी ज्वाइन की हुई थी। बट इनिशियली होता क्या, लोगों के साथ डिप्लोमा तो कर लेते हैं, 12 के बाद नॉलेज नहीं होती है या किसी भी रीज़न से, फैमिली इशू या जो भी होता है, उसके वजह से लोग डिप्लोमा तो कर लेते हैं बट डिप्लोमा के बाद वही आपका 10 एंड 12K के आसपास की सैलरी के साथ उनको कंटिन्यू करना पड़ता है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग स्किल्स। सो मेरा फोकस ये है जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि डिप्लोमा या नो मैटर आप क्या कोर्स कर रहे हो, स्किल्स सबसे ज़्यादा मैटर करती है और उसके लिए आई थिंक आईपीएसटी इज़ द बेस्ट एकेडमी फॉर मी एज वेल एज फॉर अदर्स जिन्हें मैं जानता हूँ। एंड वन मोर थिंग जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग एनीथिंग लाइक BTech, BBA, BCA, any technical degree or a diploma, those are not having interest in programming fields, especially they should compulsory do this, means join IPST Academy. That's all. Okay. जैसे जतिन ने बोला ना कि जिन्होंने ऑलरेडी सपोज बीटेक वगैरह कर रहे हैं और एमसीए कर रहे हैं और कुछ लोगों ने बीसीए रेगुलर किया है और उनके पास प्रोग्रामिंग फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, उनको सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना है, प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फील्ड है जिसमें सर्वर्स, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, आप ऐसे बोलो कि डेटा सेंटर मैनेजमेंट का जो स्किल है
वो कंप्लीट स्किल्स लर्न कर सकते हैं अगर डिग्री के बाद उनके पास जॉब्स नहीं है और प्रोग्रामिंग फील्ड में वो एंट्री करना नहीं चाहते, राइट। तो अब बात करते हैं हम लोग निखिल से। निखिल भी एक कंपनी में काम कर रहे हैं 4 LPA के पैकेज पे एज ए IT इंजीनियर। तो निखिल का फीडबैक देखते हैं कि IPST एकेडमी के बारे में निखिल का फीडबैक क्या है। Hello guys, my name is Nikhil and currently I am working on a IOCL project. जब मैं IPST आया था तब स्टार्टिंग में मैं बस पढ़ता जा रहा था CCNA एंड सर्वर एंड ऑल द थिंग्स एंड कुछ समय के बाद हुआ क्या, मैंने सर से एक बात पूछी कि सर जॉब लग जाएगी कि नहीं तो सर ने कहा लग जाएगी, बट फिर भी एक मन में ये डाउट था कि मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ क्योंकि कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है कि उन्हें ग्रेजुएशन चाहिए रहता है। बट मैं पढ़ता जा रहा था बट एक टाइम ऐसा आया कि एक कंपनी थी स्मार्टेक्स टेक्नोलॉजीज़ जिससे एक बंदे की रिक्वायरमेंट थी इस पैकेज में और उन्हें इतने कम पैकेज में 4 LPA में बंदा उन्हें नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक डिप्लोमा कैंडिडेट को हायर कर लिया। तो ये रहता है कि अगर आप स्किल्ड हैं तो कंपनीज आपको हायर कर लेंगी, बट अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास डिग्री हो केवल, तो आपको कंपनीज हायर नहीं करती हैं। तो मैं इस मामले में IPST का बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए एक बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने कि कंपनी की नीड थी कि कंपनी ने हमें हायर कर लिया। उसका सीधा सा एक सिस्टम है। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। उसका सीधा रीज़न ये है, आप अपने आप को स्किल्ड बनाओ, कंपनीज आपको खुद सर्च कर लेंगी। हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट को कंपनी ने सर्च किया है स्किल के बेस पे। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं स्किल से रिलेटेड, वो मैच कराते हैं। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं कि आपके पास ये स्किल्स हैं, वो उनकी प्रोफाइल से मैच कर रही हैं। फाइनली वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा देते हैं। अगर आप केवल डिग्री होल्डर हो तो इंटरव्यू क्या लेंगे वो, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं और इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई डिप्लोमा के बाद। उसका रीज़न ही यही था क्योंकि ये स्किल थे, इन्होंने उन स्किल्स पे ट्रेनिंग की थी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं उज्जवल से। हेलो गाइस, दिस इज उज्जवल त्रिपाठी। सो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर्स हो चुके हैं IOCL में काम करते हुए। मैं भी सेम निखिल की टीम में हूँ। तो जैसे कि जैसे सर ने बताया कि हम लोग 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा करके आए हैं। तो जब मैं डिप्लोमा करने के बाद यहाँ पे आया था तो मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था कि इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं, जिसको सिर्फ मौज मस्ती करनी थी। बट धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, मुझे सर ने गाइड किया, मुझे सर ने लोगों के बारे में बताया कि वो पढ़ के गए, वो आज यहाँ पे हैं, वहाँ मतलब अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं, जॉब कर अच्छे पैकेज पे हैं। तो जब सर ने मुझे ये सब बताया, गाइड करा, तो उनके जो पर्सनल गाइडेंस से मुझे जो इंस्पिरेशंस मिली हैं उसकी वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करा। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा तो मुझे थोड़ा मज़ा भी आने लग गया। अब ऑब्वियसली रीज़न है कि पढ़ रहा हूँ तो मज़ा तो आएगा ही, समझ में आ रहा सब कुछ। तो उसके बाद जब मैंने सब पढ़ लिया तो मेरा जब इंटरव्यू देने की बारी आई थी तो सेम जिस कंपनी में निखिल है उसी में मैं भी हूँ, स्मार्टेक्स टेक्नोलॉजीज़। तो उधर निखिल को गुड़गांव लोकेशन के लिए एक बंदे की नीड थी और उनको एक बंदे की नीड थी फॉर बैंगलोर लोकेशन फॉर द सेम पैकेज। तो उन्होंने मुझे एज फॉर अ बैंगलोर लोकेशन ही उन्होंने सेलेक्ट करता एंड 4 LPA। तो मैं वहाँ पे गया था जनवरी 2024 में। और सर के पर्सनल गाइडेंस के लिए मैं सर का बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं आज जॉब कर रहा हूँ IT सेक्टर में। थैंक यू सर। उज्जवल के केस में इनिशियल कंडीशन ये थी कि गार्जियन भी मुझसे कई बार पूछ चुके थे कि सर ठीक है ना, कुछ हो जाएगा, क्योंकि मतलब कोई भी इस बात से इंश्योर नहीं था कि उज्जवल पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा। मैं आपको फिर बताता हूँ। कई बार होता क्या है कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं होता है। 10th में आपके परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं आए, 12th में परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं आए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपका करियर नहीं बनेगा, राइट। तो जब आप स्किल पढ़ना स्टार्ट करते हो और उसमें डेडिकेशन लेवल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा तो आपको सच में पीछे बहुत, ये जो एकेडमिक है ना, बहुत पीछे छूट जाएगा। मैं वीडियोस में मैंने बोला भी है कि क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा हो गया, लगभग 18-20 साल, तो मैंने अपने इस टाइम फेस में उन्हें देखा है जो एवरेज नहीं है,
बिलो एवरेज, मतलब बहुत उनकी कंडीशन 40% की मान लो आप, 45% की ऑन एन एवरेज। उनको मैंने 10 साल इस इंडस्ट्री में काम करते हुए देखा है, और 10-12 साल के बाद उनका जो रिजल्ट देखने को मिला, आज की डेट में अगर मैं उनको बोलूं कि उनको 15-15 साल हो गए होंगे, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इनिशियली बहुत कम से सैलरी स्टार्ट की थी, आज सब 50 लाख, 40 लाख, 55 लाख, ठीक है, बहुत सारे लोग अब्रॉड हैं, अच्छे अच्छे पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। एकेडमिक अच्छा नहीं रहा, रीज़न कुछ भी हो उसके लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे अपडेट नहीं कर सकते। हमारा 45, 50, 55, 60, 65 या 70% आया, किसी का 97% है, तो हम स्किल के बेस पे स्टार्ट कर लेंगे। जब तक लोग डिग्री कर रहे होंगे, बड़ी बड़ी डिग्री में 5 से 6 साल लगा रहे होंगे, उस टाइम पे हम स्किल को सीख के कम पैकेज से धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बेस पे अपने को ग्रो कर लेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही ना, दोनों में इक्विवेलेंट हो गए दोनों चीजें। एक बंदा 6 साल तक डिग्री कंप्लीट कर रहा है, एक 2 साल स्किल सीख के अपनी जॉब स्टार्ट करता है, और 4 साल एक्सपीरियंस के साथ 6 साल के बाद जो वो स्टार्टिंग पैकेज पाएगा, उससे बेटर ऑप्शन में एक वो कैंडिडेट होगा जिसका एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं था। तो चीज़ें चेंज होंगी। ये कहने से कि मेरा एकेडमिक नहीं अच्छा था, मैंने कभी नहीं पढ़ा इससे पहले, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उज्ज्वल की बात नहीं कर रहा हूँ, उज्ज्वल ने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो पढ़ा, जैसा बोला इंटरेस्ट आने लगा। जब इंटरेस्ट आएगा तो कोई भी, ऑब्वियस सी बात है, चीज़ों में जब इनिशियली आइडिया नहीं होता है, इंटरेस्ट आएगा तो सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ठीक, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। लास्ट पॉइंट बस यही छोड़ता हूँ मैं कि अगर आपने 12th किया है अभी, तो आप ग्रेजुएशन के साथ स्किल लर्न करो, राइट। IPST एकेडमी आते हो सो बेटर, नहीं आते हो फिर भी ओके। और अगर आपने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है, कहीं से भी 3 ईयर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है, तो ये तीनों पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं। ऐसे ही मेरे पास 40 स्टूडेंट्स होंगे ना, 40 तक कम से कम, और ये तीनों यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं बताएंगे जितने भी स्टूडेंट पॉलीटेक्निक के मेरे पास आए हैं, एक भी आज की डेट में घर पे नहीं है, एक भी। मतलब मैं ऐसा कुछ पॉइंट करके बोलूं कि नहीं कोई एक बंदा घर पे छूट गया होगा, 2 छूट गए होंगे। 40 to 45 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराई है मैंने, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, कहीं से भी किया हो डिप्लोमा, उनमें से एक भी कैंडिडेट घर पे नहीं है। और लगभग सारे कैंडिडेट्स को हमने सजेस्ट किया था कि जॉब के साथ साथ वो अपना ग्रेजुएशन भी कर लें, जिससे 3 ईयर का टाइम उनका सेव हो जाएगा। तो वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चे। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो इस वे को चूज कर सकते हो, और अगर आपने अभी 12th किया है तो आप BCA के साथ IPST एकेडमी की स्किल्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट यही था कि कोई भी, मैं ये बात बोल रहा हूँ तो ये बड़ी लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा। लोग ऐसे बोलते हैं कि बैच में अगर 50 थे तो उसमें से लगभग 10, 15, 20 कैंडिडेट नहीं लगते हैं, बट अपने यहाँ पे अगर 50 थे तो 50 के 50 एक भी कैंडिडेट घर पे नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि हम लोग इनिशियली कभी नहीं बोलते कि जॉब गारंटी, नौकरी लग जाएगी, इन कोई नहीं बोलता, ना मैं बोलता हूँ, ना स्टूडेंट मुझसे सुनना चाहता है इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस वीडियो के थ्रू एक काउंसलिंग भी मिल जाती, चीज़ें समझ में आती हैं कि IPST एकेडमी में किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, क्या पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।